स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज के लेक्चर में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे डुअलिटी थ्योरम से रिलेटेड। तो व्हाट डू यू मीन बाय डुअलिटी थ्योरम? ठीक है, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि डुअल का मतलब होता क्या है। ठीक है, और ये मतलब ये कहाँ से एग्जिस्ट करती है अपनी डुअलिटी थ्योरम, मीन्स कैसे आइडिया आया कि डुअल नाम की भी कोई थ्योरम हो सकती है। तो कैसे पता चला? देखो, आप लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हो भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ डुअलिटी थ्योरम है क्या। देखो, आपने अभी तक क्या पढ़ा है, पॉजिटिव लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ लिया और नेगेटिव लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ लिया, स्टडी कर रखी है ना। तो पॉजिटिव लॉजिक गेट्स में आप क्या कहते हो, जो हाइयर वैल्यू होती है, जो हाइयर वोल्टेज होती है, आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हो, और जो लोअर वोल्टेज लेवल होता है उसको आप 0 लेवल से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। ओके, और इसमें जस्ट उल्टा होता है, जो हाइयर वैल्यू होती है आपके पास उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, अपना 0 लेवल से। ठीक है, और जो लोअर वैल्यू होती है, लोअर वोल्टेज, उसको आप 1 लेवल से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये अपना क्या था सारा, पॉजिटिव लॉजिक गेट और नेगेटिव लॉजिक गेट। तो मीन्स वहाँ पे तो हाइयर को 1 से रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे हाइयर को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, 0 से। और आपने क्या देखा था जब आगे लॉजिक गेट्स पढ़ा, जब आपने ओर गेट की स्टडी पढ़ी, जब आपने ओर गेट की स्टडी करी तो उसमें आपने क्या देखा था, जो पॉजिटिव ओर गेट है, जो पॉजिटिव ओर गेट है वो किसके बराबर होता है, पीछे का याद करो थोड़ा, या अगर याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव ओर गेट है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव एंड गेट के बराबर, है ना। और नेगेटिव ओर गेट होता है वो पॉजिटिव एंड गेट के बराबर। तो मीन्स यहाँ पे सारी चीज़ डुअल आ रही है क्या भाई, अपना ओर गेट है वो एंड गेट की तरह ट्रीट कर रहा है। क्या ओर गेट आपका एंड गेट की तरह ट्रीट कर रहा है, एंड गेट आपका ओर गेट की तरह ट्रीट कर रहा है। कैसे? अगर इसका पॉजिटिव लेवल है तो इसका नेगेटिव, और भाई इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव। यही होता है ना कि पॉजिटिव ओर गेट आपका एंड गेट के बराबर है और पॉजिटिव एंड गेट आपका नेगेटिव ओर गेट के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ डुअल आ रही है। तो आपको इसी से रिलेटेड क्या एग्जिस्ट करती है, डुअलिटी थ्योरम, कि आप क्या कहोगे, पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर दो, नेगेटिव में। मतलब उल्टा करना है, अब 0 जहाँ पे दिख जाए आपको 1 पुट कर देना है, 1 जहाँ पे दिख जाए आपको 0 पुट कर देना है। और साथ में क्या करोगे, अगर और गेट कहीं दिख जाए उसको एंड गेट में बदल दो। तो ये सारी चीज़ क्या है, डुअलिटी थ्योरम से रिलेटेड। तो अब फटाफट आप इसकी थ्योरी देख लो कि थ्योरी में क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या है, वी नो दैट इन ए पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम द मोर पॉजिटिव ऑफ द टू वोल्टेज लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए 1 एंड मोर नेगेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाई 0। ये पॉजिटिव लॉजिक हो गया, ऑलराइट। और नेगेटिव लॉजिक में क्या है, मोर पॉजिटिव को हम 0 लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं और मोर नेगेटिव को आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, जो ये डिफरेंस है ना इनके बीच में, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज एन और गेट, क्यों? क्योंकि जो ये और गेट होता है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में, वो क्या बन जाता है, आपका एंड गेट इन द नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। ये आपको ऑलरेडी पता है, एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक, 10 यहाँ से देखो, जो पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक होता है, 10 गिव राइज टू एन बेसिक डुअलिटी इन ऑल बुलियन आइडेंटिटीज़। मतलब यहाँ पे अगर डुअलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो बुलियन की हर एक आइडेंटिटीज़ में ये डुअलिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ऑलराइट। तो इसका मतलब आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे डुअलिटी थ्योरम में, कि वी ईच प्रोड्यूस ए डुअलिटी आइडेंटिटी बाय चेंजिंग। मतलब जहाँ पे आपको प्लस साइन दिख जाए वहाँ पे आप क्या कन्वर्ट कर दोगे, प्लस की जगह डॉट। और जहाँ पे आपको डॉट दिख जाए वहाँ पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे, पॉजिटिव। और जहाँ पे आपको 0 दिख जाए तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और जहाँ पे 1 दिख जाए आपको 0 पुट कर देना है। तो आपको बेसिकली ये 4 चेंजेस करने हैं अपनी डुअलिटी थ्योरम में। क्या 4 चेंजेस करने हैं, अगर कहीं पे 1 दिख जाए तो 0, और प्लस दिख जाए तो डॉट का साइन, डॉट दिख जाए तो प्लस का साइन, और 0 दिख जाए तो 1। तो ये सारे 4 चेंजेस आकर करने हैं। क्या? चेंजिंग ऑल पॉजिटिव साइंस टू डॉट एंड ऑल डॉट साइन टू पॉजिटिव वैल्यूज़। मतलब एंड को और में, और को एंड में,
और कॉम्प्लीमेंटिंग ऑल जीरोज एंड वंस, मतलब सारे को उल्टा करना है, जीरो और वन को, मीन्स जीरो दिख जाए वन, वन दिख जाए जीरो। और जो इसमें जो वेरिएबल्स आ गए ना, ए बी सी, कोई भी आपने आइडेंटिटीज मान रखी है उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ यही 4 वेरिएशन करने हैं आपको। और कोई भी वैल्यूज दिख जाती है वो सेम एज इट इज रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये अपनी क्या डुअलिटी थ्योरम है। इसके बेस पे कुछ देख लो आप, हमने एग्जाम्पल, जैसे अपने पास सिंपल अलजेब्रा दे रखा है, 0 का बार 1, ठीक है। फर्स्ट क्या है अपना, 0 का कॉम्प्लीमेंट लिया आपने 1 आया, तो हम डुअलिटी थ्योरम में कैसे लिखेंगे, जहाँ पे 0 है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 1, और सारी चीज़ें सेम एज इट इज़। और यहाँ पे 1 आ गया तो 1 की जगह 0, और ये अपने पास ऑलरेडी ट्रू होता है कि 1 का बार क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ऐसे 0 इंटू 1, तो अब 0 है वहाँ पे 1 और 1 है वहाँ पे 0, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कर दिया आपने, और जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस का साइन, तो अपने पास क्या हो गया 1 + 0 इज़ 1। तो ऐसे आप लोगों को डुअलिटी थ्योरम एग्जिस्ट करनी है। आप देख लो कुछ वेरिएबल से रिलेटेड क्या है, a इंटू 0 है, तो a तो वेरिएबल सेम एज इट इज रहेगा, जहाँ पे डॉट आ गया वहाँ पे प्लस, a प्लस, जहाँ पे 0 आ गया वहाँ पे 1 = 1। और ये आपको पता है, और गेट की आइडेंटिटीज पढ़ रखी है आपने, 1 + समथिंग = 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको एक गिवन एक्सप्रेशन पता है तो आप उसकी हेल्प से डुअलिटी थ्योरम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ एक बुलियन अलजेब्रा दे रखे हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं। क्या, अपने 8th क्वेश्चन को देख लो, क्या है, a इंटू ए बार = 0 है, तो आपको डुअल आइडेंटिटी बनानी है इसकी। तो a तो सेम एज इट इज रहेगा, आपका डॉट की जगह प्लस आ जाएगा, a और बार सेम एज इट इज = 0 की जगह 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे राइट कर रखा है, ठीक है। तो a इंटू बी = b इंटू ए, ये क्या है, कम्यूटेटिव ला है ना, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो सोल्व करो, वेरिएबल सेम एज इट इज रहेगा, डॉट की जगह प्लस साइन, b = b सेम एज इट इज रहेगा, डॉट की जगह प्लस साइन। तो ये कौन सा होगा, कम्यूटेटिव ला हो गया आपका एडिशन में। अगला देख लो, a डॉट b डॉट c = क्या है, a डॉट b, ये रहा a डॉट b इंटू सी, ये क्या अपना, ये अपना है एसोसिएटिव लाज अपना, है ना, ओके। किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो डुअलिटी थ्योरम में कैसे लिखोगे, a जहाँ पे डॉट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का सिंबल, b जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस का सिंबल, और इसको राइट कर लिया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी आपकी किस में, एडिशन के लिए, ठीक है। और 11th प्रॉपर्टी क्या है, देखा हुआ लग रहा है कभी, 11th प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a डॉट, चलो इसको मैं लिखती हूँ, क्या है, a डॉट b प्लस सी, ये किसके बराबर है भाई, a डॉट b प्लस a डॉट सी, a डॉट सी, अरे यार लिख जा, ठीक है, ऑल राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको आप कैसे लिखोगे डुअल में, a जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस, b जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डॉट, ऑल राइट, = जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डॉट। सारी कन्वर्जन करना है, ये नहीं कि एक दो वैल्यू छोड़ दी तो सारी वैल्यूज आपकी गलत आ जाएंगी। तो देखो मैंने यही एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक और बताई थी ना आपको, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके, क्या, अगर a + bc हो तो आप क्या करते हो, a को b के साथ भी राइट करते हो और a को c के साथ भी राइट करते हो। यही तो कर रखा है कि एक को b के साथ भी राइट करा और एक को c के साथ भी राइट करा, और जो बीच में ऑपरेशन होता है वो सेम एज इट इज। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव की 2 प्रॉपर्टीज हो गई, मतलब एक तरीके से 2 आइडेंटिटीज हो गई, एक तो ये वाली a डॉट b प्लस सी और एक a प्लस बी सी, ठीक है। तो ये एक ड्यूअल प्रॉपर्टीज है और वो सिंपल अलजेब्रा आपके पास। तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे हमने क्या है और एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसके हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं कि ड्यूअल प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप अच्छे से देख लेना, ऑलराइट। इतना ही इनफ है 21 तक, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो देख सकते हैं। चलो ठीक है, एक करके दिखा देते हैं। 15 वाला देख लो, a + b, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या करना है, बेसिकली मैं निशान लगा देती हूँ जहाँ जहाँ पे चेंज करना है। प्लस है, प्लस की जगह आप क्या लेके चलेंगे, डॉट, और बीच में फिर से डॉट का सिंबल आ गया तो डॉट की जगह प्लस,
फिर प्लस है, प्लस की जगह डॉट, फिर डॉट है, फिर प्लस है, फिर डॉट। तो आपके पास ये सोल्व हो जाएगी, ठीक है। प्लस का था मल्टीप्लाई ए बी हो गया, ए बार प्लस सी था, ए बार सी हो गया, बी प्लस सी था, बी सी हो गया, और उनके बीच में इंटू का सिंबल था तो प्लस का सिंबल लगा दिया। तो ए अब प्लस है, डॉट डॉट, ठीक है। राइट साइड को कैसे लिखा इन्होंने, ए प्लस बी ए बार प्लस सी, ये है ना अपने पास, इसको सोल्व कर लो। ए प्लस है तो डॉट बी, अब बी के साथ ही मल्टीप्लाई में ए बार है तो वो प्लस का आ जाएगा। अरे जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे आपको एडिशन करना है, जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस का सिंबल था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस टर्म को पहले आप अलग अलग कर लो, ए प्लस बी ए बार प्लस बी सी, ये है। अब तो कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर लो। आप एक काम करो, क्या, ए प्लस बी ए बार प्लस बी सी, है ना, ये है। आप इसको सोल्व कर लो, ए डॉट लगा लिया, बी प्लस ए बार, ठीक है, फिर डॉट मल्टीप्लाई में है तो प्लस, ये आपके पास आ गया। फिर आप मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लो। इसने इसके साथ किया आपने, ए बी, फिर प्लस ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार आपके पास क्या आ जाता है, 0। फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ये तो 0 आ ही गया सेकंड टर्म। फिर इंटू में बी प्लस सी, एंड उसके बाद सोल्व कर लेना, आपके पास इजीली आ जाएगा। कौन सा, 15 क्या है ना आपने, ए बी प्लस ए बार सी आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट। तो देखो, आपको मल्टीप्लाई करने की भी इतनी लंबी जरूरत नहीं है। फिर डुअल का फ़ायदा क्या है, डुअल का देखो क्या है, प्लस में है तो डॉट लगा रखा है, और जो डॉट में सिंबल था बी के साथ आपने उसमें प्लस कर दिया, फिर इन दोनों के साथ प्लस का था वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो मीन्स डुअलिटी थ्योरम की हेल्प से आपका बूलियन अलजेब्रा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। जो हमने वो स्टेप अभी करके दिखाई ना, ए इंटू ए बार 0 होता है और वो होता है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ए प्लस बी ए बार प्लस सी, यहाँ पे डायरेक्ट आपने क्या किया है, जहाँ पे प्लस का है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे एडिशन, जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे मल्टीप्लाई। तो आपकी क्या है, डुअलिटी थ्योरम, ठीक है। ओके, थैंक यू।